वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की अरिहंत बुक का रीजनिंग का सलूशन करा रहे थे। हमने मैथ का सलूशन जो है करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। और हम जो है कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। आज हमारा ये जो है 5वां क्लास है, जिसका नाम है संख्या कोडिंग। ये दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपको जो है विपरीत अक्षर निकालना और संख्याओं का क्रम करना जो है बता दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर देखिएगा। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। हम लोग जो है 22 प्रश्न दिए गए हैं, सबको एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। 20 प्रश्न है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 8 से 22 को 12 तथा 517 को 13 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 1255 को क्या लिखा जाएगा। मतलब क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। 822 को कितना लिखा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में? 822 को 12, 517 को क्या लिखा जा रहा है? 13। तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रश्न में पूछ लिया गया है 1255 को क्या लिखा जाएगा। इसे देखो हल करते हैं। इसका क्या सिस्टम बन रहा है, सबसे पहले आप लोग जब ऐसे दिए जाए तो प्रश्नों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। देखो जोड़ के देखते हैं कुछ सिस्टम बन रहा है नहीं। 8 2 10 2 12, हाँ भाई ये बन जा रहा है। 5 1 6 7 6 13, हाँ भाई ये बन जा रहा है। सेम उसी प्रकार से इन सबको जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को। 2 1 3, 5 3 8, 8 5 13। 1255 को सांकेतिक भाषा में कितना लिखा जाएगा? 13। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में 8 से 22 को 41 तथा 522 को 26 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 777 को क्या लिखा जाएगा। क्या दिए गए हैं दोस्तों? 822 को कितना लिखा जा रहा है? 41। फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया है? 522 को 26 लिखा जा रहा है। 522 को 26 लिखा जा रहा है तो 777 को कितना लिखा जाएगा। चलो देखो इसे देखते हैं, इसका भी कोई सिस्टम देखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। 8 2 10, 2 12, भैया 12 से 41 बनने का कोई सिस्टम जो है दिख नहीं रहा है भैया। फिर उसके बाद देखेंगे कोई सिस्टम, देखो जहाँ ऐसे अगर 82 है, 82 से 2 का भाग दे दें, मतलब क्या, ये दोनों संख्या में ये जो बाद वाला चीज़ है उससे 2 का भाग देखो दें तो आ जाएगा हमारा उत्तर। मतलब क्या, 822 में ये जो अंतिम का संख्या है इसी से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 1 कम 2, ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 क्या भाग के रूप में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आगे देखते हैं। 522 है, अब ये 2 क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। ये 2 क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। 52 का जो है भाग दे देंगे 2 से। 2 कितना हो जाएगा? 26 में हो गया। सेम उसी तरीके से 777 है, ये 7 जो है क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। ये 7 जो है नीचे ला देंगे, कितना हो जाएगा? 7 11 में कितना हो गया? 11 हो गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा में 37 को 21 लिखा जाए, 37 को 21 लिखा जाए, 21 को 2 तथा 35 को 15 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 124 को क्या लिखा जाएगा। चलो देखो, 37 को कितना कहा गया है? 37 को 21 लिख रहा है। फिर उसके बाद 21 को कितना लिख दे रहा है? 2 लिख दे रहा है। 35 को कितना लिख रहा है? 15 लिख रहा है। तो 124 को कितना लिखेगा? इसे देखते हैं, इसका कोई सिस्टम देखेंगे। 7 3 10 हो रहा है, 21 बन रहा है, नहीं भैया। फिर जोड़ के देखें, नहीं आया। फिर अब देखो गुणा करके देखेंगे। 7 3 21 आ गया, आपस में गुणा करेंगे, 2 कम 2 आ गया, 5 3 15 आ गया, आपस में गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 ही होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। 3 प्रश्न हमने कर लिए, जो कि हमारा संख्याओं की जो है रूप में कोडिंग था। अब आगे जो है अक्षरों की संख्याओं के रूप में कोडिंग देखेंगे। यदि किसी विशिष्ट कूट को कैरेक्टर को 24 16 12 376 है और चिल्ड्रन को 24 85 96 70 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में हीरालाल को क्या लिखा जाएगा। चलो देखो प्रश्न को सबसे पहले लिखेंगे। देखो ऐसा प्रश्न हमने आपको जो है पिछले वाले वीडियो में जो है बता चुके हैं। हाँ, शायद कोडिंग डिकोडिंग चौथे चैप्टर में सेम प्रश्न को बताएं। थोड़ा मतलब सिस्टम चेंज है, प्रश्न जो है सेम है। सिस्टम चेंज मतलब क्या, ये जो है ऊपर वाले अक्षर जो हैं बदल गए हैं, लेकिन
प्रश्न जो सिस्टम लगेगा सेम है। देखो, कैरेक्टर को 24 16 12 3 76, चिल्ड्रन को 24 85 96 70। तो हीरा लाल को क्या लिखा जाएगा? हीरा मतलब यच, यच के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर यच के स्थान पर क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है, तो यच के स्थान पर 4। आई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर आई आई है, आई इसमें है, 8 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आर, आर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? आर इसमें भी है, इसमें भी 6 लिखा गया है, इसमें भी आर पे 6 लिखा गया है। आर कितना है? 6 हो गया। एक 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 कितना है? एक किस पर है? एक पर, ए को 1 लिखा जाएगा। यल को कितना लिखा जाएगा? यल जो है यहाँ पर 5, यल को 5 लिखा जाएगा। फिर ए कितना? ए भी पीछे बताए, ए कितना? एक एक। यल को कितने पे लिखा जाएगा? 5 पर। चलो देखो, मिला लेते हैं, 48 61 515। हाँ, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए हैं ड्रीम को 78 026 लिखा जाए तो चाइल्ड को 53 417, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? चलो देखो, इसे देख लेते हैं, प्रश्न को साथ पहले लिख लेते हैं। सेम पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है। चलो देखो, इसे भी बता देते हैं। यल को कितना लिखा जाएगा? यल के स्थान पर क्या है? 1। ई को क्या लिखा जाएगा? ई के स्थान पर क्या है? 0। फिर आगे ए के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ए के स्थान पर है क्या? 2। ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आप लोग जब यूपी बीएड करेंगे, यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पिछली बार 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न मतलब 6 नंबर का सेम यही पूछा गया था। डी, डी के स्थान पर क्या है? 7। फिर ई के स्थान पर क्या है? 0। आर के स्थान पर क्या है? 8। दोस्तों यूपी बीएड के स्थान में 3 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का 6 नंबर का पूछा गया था। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया? स्टेबल का कोड 12 34 56 और लेबर का कोड 53 47 89, तो बाटल को क्या लिखा जाएगा? चलो लिख लेते हैं। दोस्तों ये भी लगभग सेम जो है पिछले जैसा ही है। देखो इसे भी लगा लेते हैं। बी को क्या लिखा जाएगा? बी कितना है भैया? 4। ओ कितना है? 7। टी कितना है? 2। टी कितना? 2। यल 5 पर। ई 6। 47/56। दोस्तों 7 वाला प्रश्न जो है सेम पिछले जैसा ही है। हम जो है इसे नहीं बताएंगे, आप लोग इसे एक जो है लगाइएगा और कमेंट करके हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब देखेंगे समझ में आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ईमानदारी से। चलो देख लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है? पी को 16 तथा टाइप को 37 लिखा जाए तो कप को क्या लिखा जाएगा? चलो देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जो है पीछे कोडिंग डिकोडिंग में सेम बता चुके हैं। पी को 16 कब लिखा जाएगा? पी फॉर प्रिंस, 16 साल की प्रिंस आपको बताए थे ना, पी मतलब 16वें स्थान पर है, 16 साल की प्रिंस 16। फिर उसके बाद टी को क्या लिख सकते हैं? टी जो है, टी किस पर आता है? 20 पर। ए किस पर है? 1 पर है। पी फिर किस में पर है? 16 पर। सबको जोड़ दे रहे हैं, 37 आ जा रहा है नहीं? हाँ आ जा रहा है। इसका मतलब क्या? सी पर क्या? 3। यू पर 21 पर। पी फिर किस पर आएगा? 16, मतलब क्रमिक स्थानों का योग है। क्या? क्रमिक स्थानों का योग है। अब इस सबको जोड़ो, जोड़ते हैं। देखो 21 3 24, 24 16 कितना हो जाएगा? 40। क्या? पी 16 पर था, 16 हो गया। टी किस पर है? 20 पर। ए किस पर? 1 पर। पी किस पर? 16 पर। 20 21 16 37 हो गए। सेम उसी प्रकार से कप को भी जोड़ लेंगे। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि बेट को 27 लिखा जाए, हेड को 18 लिखा जाए, तो लोड को क्या लिखा जाएगा? देखो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये बेट जो है क्या क्रमिक अंकों का योग तो नहीं दिए गए? चलो चेक कर लेते हैं। बी किस पर? 2 पर होता है। ई किस पर? 5 पर। टी किस पर? 20 पर। 20 5 25 2 27। हाँ भाई ये क्रमिक योग पर ही है। सेम उसी प्रकार से लोड ये भी क्रमिक पर होगा। क्या चेक करना चाहते हैं? चेक करो चलो। एच किस पर? 8 पर। ई 5 पर। ए 1 पर। डी किस पर? 4 पर। दोस्तों हमने जो है मान को निकालना और विपरीत अक्षर हमने आपको बताया है, आप लोग उसे प्लीज़ जाके देख लीजिएगा वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। देखो 8 1 9 4 13 5 18 हो गया। अब सेम उसी तरीके से इसको भी, यल किस पर? 12 पर। ओ किस पर? 15 पर। ए किस पर? 1 पर। डी किस पर? 4 पर। अब देखो इसे भी आप लोग क्या करिएगा, सब लोगों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 15 1 और 4 32। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है यार किसी सांकेतिक भाषा में इज को 28 लिखा जाए
लाइफ को 32 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लब को क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या कहा है, इज को कितना लिख दे रहा है 28। सेम आगे लाइफ, लाइफ है, लाइफ को 32 LIFE, लाइफ को 32 लिख दे रहा है। फिर उसके बाद और आगे प्रश्न में पूछ लिया गया है तो लब को क्या लिखा जाएगा, लब को क्या लिखा जाए। एक चेक करते हैं क्या सिस्टम बन रहा है। इज आई किस पर आता है 9 पर, यस किस पर 19 पर, 19 9 कितना हो जा रहा है, हाँ 28 हो रहा है, दोनों का क्रमिक योग है। सेम उसी तरीके से लब का भी क्रमिक योग कर लेंगे। यल कितने पर 12 पर, ओ कितने पर 15 पर, वी कितने पर 22 पर, ई कितने पर 5 पर। सबको जो है जोड़ लो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद 12 12 15 27 27 5 32 32 2 54, 32 22 54। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अभी सब जो है क्रमिक योग आ रहे हैं। अगर आप लोगों को क्रम जो है याद किए रहेंगे जैसे बताए थे ट्रिक में, पिछली वीडियो में जाके देखेंगे, ये यहाँ पर देखो आइकन, यहाँ पर जो है हम आपको दे देते हैं, तो जो है आप लोग जो है बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 11 नंबर भी प्रश्न सेम जो है 10वें जैसा है। क्या है, बेदी को 20 लिखा जाए और विशु को उस भाषा में क्या लिखा जाए। दोस्तों इसे भी सेम यदि जो है आप लोग क्रमिक अंकों का योग करेंगे तो सेम पिछले जैसा ही है। इसे भी नहीं बताते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका उत्तर। देखो दोस्तों जो सेम सेम है उसे नहीं बताएंगे, जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा उसे हम आपको बताएंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जॉन को 48, वार्म को 39, उल्फ को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें क्या किए गए हैं कि AZONE इसके अपोजिट अंकों का योग है। अपोजिट का मतलब जेड कितना है 26, ओ कितना है 15, एन कितना है 14, ई कितना है 5। इसका मतलब क्या सिस्टम है जानते हो, सिस्टम बताते हैं। हमने आपको अभी बताया था पिछले वीडियो में, अपोजिट अंकों का योग कितना होता है 27 होता है। 27 का मतलब क्या है, यहाँ पर जेड, जेड में 26 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा 12 प्लस 12, फिर उसके बाद 14 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा 13, फिर यहाँ पर 5 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा 22। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 48। देखो 3 2 5 2 7 1 8, 2 1 3 2 3 1 4, हाँ देखो यहाँ 2 1 3 1 4, हाँ 48। इसका मतलब क्या है, ए जेड का अपोजिट क्या है ए, फिर यहाँ पर 12 12 पर क्या ओ का अपोजिट, ओ के अपोजिट यल हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद एन के अपोजिट यम, यम 13 पर, फिर उसके बाद ई के अपोजिट वी बताया था, हमने आपको बताया था क्या अपोजिट का योग है, अपोजिट का योग है। ए का अपोजिट ए जेड, ओ का अपोजिट यल, एन का अपोजिट यम, ई का अपोजिट वी, अपोजिट का योग। ए के स्थान पर 1, यल के स्थान पर 12, एम के स्थान पर 13, वी के स्थान पर 22, इसी का योग है। सेम उसी प्रकार से उल्फ का अपोजिट लिख लेंगे, क्या उल्फ का अपोजिट लिख लेंगे। डब्लू का अपोजिट डी, ओ का अपोजिट यल, यल का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, डी एल वी यू। देखो इसी का नंबरिंग करेंगे 4 प्लस यल 12, वी किस पर 22 पर, यू किस पर 21, सबको जोड़ो। अरे दोस्तों यहाँ पर यल का अपोजिट भैया, जब ओ का यल का अपोजिट होगा तो ओ होगा, ओ किस पर होगा 15 पर। सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने पर कितना आ गया 52। अपोजिट मतलब अपोजिट का योग है, अपोजिट का योग डब्ल्यू का अपोजिट डी। हमने आपको बताया पीछे वीडियो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, जरूर देखिएगा। अपोजिट फिर उसके बाद और एक नंबरों का क्रम, दो चीज़ आप लोग जरूर याद करिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को 07 तथा रवि को 04 लिखा जाए तो ज्ञान को क्या लिखा जाएगा। देखो इसे लगाएंगे, देखेंगे क्या सिस्टम बन रहा है। सिस्टम में यहाँ पर कंचन अक्षरों का जो है कितना अक्षर है वही लिख दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। फिर इसमें कितना रवि RAVI 4 अक्षर, 4 लिख दिए। 1 2 3 4 कितना अक्षर 4 अक्षर, तो कितना लिखा जाए 4। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो इसका क्या सिस्टम बन रहा है,
इसे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में क्या, डी किस पर रहेगा, 4 पर, ओ किस पर, 15 पर, जी किस पर, 7 पर। सबको जोड़ते हैं, देखो कितना आता है, 7 4 11 15 कितना हो गया, 26 हो गया। 26 तो हुआ, लेकिन यहाँ पर कितना दिए गए, 13 दे दिए गए। 13 कैसे आ गया, 26 का बटे 2 कर देंगे तो 13 हो गया। सेम उसी तरीके से ये भी होगा कैट वाला, चाहे आप लोग करके देख लीजिएगा। हम सीधे अरिहंत को कर देते हैं। ए किस पर, आर, 1 पर, आर किस पर, 18 पर, आई किस पर, 9 पर, एच किस पर, 8 पर, ए किस पर, 1 पर, एन किस पर, 14 पर, टी किस पर, 20 पर। सबको जोड़ते हैं, देखो सबको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा हमारा 71। क्या किए थे, 2 से भाग दिए थे, 2 से इसमें भी भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 35.5। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है सी यू डबल टी को 0 3 21 20 20 लिखा जाए तो हेन को क्या लिखा जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर जो अक्षर हैं सभी अक्षरों को दो दो संख्याओं के रूप में लिखा गया है। सी किस पर हमारा आता है, सी 3 पर आता है, 3 को दो संख्याओं के रूप में आगे एक जीरो लगा के लिख दिया है। यू किस पर आता है, 21, टी किस पर आता है, 20, और अगला टी ये भी 20 पर आएगा। सेम उसी तरीके से ये एच किस पर आएगा, 8 पर आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर एक जीरो लगा के लिख रहा था, दो दो के रूप में हमेशा, तो 0 8 कर देंगे। फिर ई किस पर आएगा, 5 पर आएगा, दो संख्या में लिख रहा है, 0 5 कर देंगे। एन किस पर आएगा, 14 पर, 0 8 0 5 14। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 में दिए गए हैं, यदि मून को 46 5 लिखा जाए तो पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा। देखो इसको भी कोड करेंगे। मैं यम कितने पर, 13, ओ कितने पर, 15, फिर ये वाला वो 15 पर, एन कितने पर, 14। देखेंगे इसमें क्या सिस्टम बन रहा है। 13 था, 4 हुआ, 15 था, 6 हुआ, 15 था, 6 हुआ, 14 था, क्या हुआ, कहीं न कहीं ये दोनों संख्याओं का योग है। दोनों संख्याओं का योग 3 1 4, 5 1 6, 5 1 6, 4 1 5। सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। पी कितने पर, 16 पर, के कितने पर, 11 पर, टी कितने पर, 20 पर, यू कितने पर, 21 पर। सबसे पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो जो देखेंगे कोड करने वाला आप लोग बहुत जल्दी जल्दी से लगाएंगे। 6 1 7, 1 1 2, 2 2 1 3, 72 23। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अब इसका कोड करेंगे। जे किस पर आता है भैया, जे 10 पर, ए किस पर, 1 पर, पी किस पर, 16 पर, ए किस पर, 1 पर, एन किस पर, 14 पर। तो यहाँ पर सिस्टम क्या लग रहा था, 10 था 9 हो गया। कैसे हुआ, 10 में से जब एक एक घटा देंगे, 1 था 0 हो गया, क्या हुआ, 1 घट जा रहा है। 16 था 15 हो गया, 1 क्या हुआ, घट जा रहा है। 1 था 0 हो गया, क्या हुआ, 1 घट जा रहा है। फिर 14 है 13 हो गया, क्या हुआ, 1 घट गया। सेम उसी तरीके से इंडिया वाला भी करेंगे। आई 9 पर, एन किस पर, 14, डी 4, आई 9, ए किस पर, 1 पर। एक एक घटा के लिखेंगे। इंडिया का कितना हो जाएगा, 9 था, कितना होगा, पहले 8, फिर उसके बाद एन 14 पर है, 14 किस पर, 14 में से 1 कम, 13। फिर डी 4 3 हुआ, फिर 9 में से 1 कम, 8 हुआ, 1 में से 1 कम, 0 हो गया। 8 13 3 80। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और हमने प्रश्न को यहाँ अपने कॉपी में भी लिख दिया है। चलो स्क्रीन पर से हम आपको हटा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा स्क्रीन पर एक बार दिखा के हटा लीजिएगा। चलो देखो स्क्रीन पर एक बार दिखा दिए, अब हटा देते हैं, अब इसी कॉपी में आपको समझा देते हैं। अगर आपने जो है पिछले वाले प्रश्न को, जैसे यहाँ पर देखो प्रश्न, यहाँ पर देखो चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां प्रश्न यदि आप लोगों ने किया है तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्या है, के के कितने पर है। प्रश्न जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रश्न भी नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आपको सीधे सलूशन बता रहे हैं। के कितने पर है, 2 पर, के भैया 2 पर। सी कितने पर है, हाँ 0 पर। डी कितने पर है, 3 पर। ई कितने पर है, 4 पर। बी कितने पर है, 7 पर। पी कितने पर है, 9 पर। एस कितने पर है, 6 पर। अब देखो आप लोग इन दोनों को तो लगा ही सकते हैं, चलो बता देते हैं। एल कितने पर, 1 पर। एम कितने पर, 5 पर। बी कितने पर, 7 पर। एक्स कितने पर, 8 पर। ई कितने पर,
4 पर, सी कितने पर, 0 पर, यस कितने पर, 6 पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यस कितने पर, 6 पर, एक्स कितने पर, 8 पर, ई कितने पर, 4 पर, के कितने पर, 2 पर, बी कितने पर, 7 पर, डी कितने पर, 3 पर, एम कितने पर, 5 पर। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अपोजिट फिर उसके बाद अक्षरों का क्रम, ये दोनों जो है आप लोग जरूर याद कीजिए, एकदम जुबान पर कीजिए, तभी आप जो है कोडिंग डिकोडिंग का सब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जैसे ही आप लोगों ने अक्षरों का क्रम याद कर लिया और अपोजिट याद कर लिया, आपको उससे बाहर कभी प्रश्न ही नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं। हमने आपको इस प्रश्न को पढ़ने से पहले सबसे पहले वही किया। दोस्तों आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। कल जो है आपका बहुत बढ़िया चैप्टर रहेगा, संख्या क्रम और समय अनुक्रम। जय हिंद।